भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को जन्माष्टमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान गोपाल कृष्ण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व इस वर्ष 2022 में आपको कब मनाना है, क्योंकि कुछ पंचांगों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 18 अगस्त को बताया है, वहीं कुछ पंचांगों में 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बताया गया है। तो हम आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करने जा रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आपको जन्माष्टमी का व्रत कब आरंभ करना है तथा इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय क्या रहेगा और इस व्रत में कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको करना चाहिए जिससे आपका व्रत परिपूर्ण हो सके। आज से ठीक 5249 वर्ष पहले द्वापर युग में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में जब चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजित थे और ऐसे शुभ समय में ठीक मध्य रात्रि 12 बजे मथुरा नगरी में भगवान श्री हरि नारायण के पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का अवतार हुआ था। इसीलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व हम सभी बड़े धूमधाम के साथ में मनाते हैं। इसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अलावा गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है और श्री कृष्ण जयंती के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे श्री जयंती भी जाना जाता है। और भगवान श्री कृष्ण का जो प्रागट्य हुआ था वह भादव के महीने में अष्टमी के दिन हुआ था। इसीलिए इस महापर्व को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में हम सभी सनातन धर्मावलंबी बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाते हैं। जन्माष्टमी का महापर्व भारत ही नहीं वरन विदेशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार जन्माष्टमी का जो त्योहार रहेगा उसके अनुसार जो पंचांगों में जो शुभ मुहूर्त बताए गए हैं, अष्टमी तिथि का आरंभ 18 अगस्त 2022 गुरुवार की रात को 9:21 से हो जाएगा, जो कि 19 अगस्त 2022 शुक्रवार की रात को 11 बजे अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में तथा निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में अष्टमी के 18 प्रकार के भेद बताए गए हैं। इनमें शुद्धा, विद्धा, समा, न्यूना, इस प्रकार से कुल 18 प्रकार के भेद श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बताए गए हैं। और अक्सर प्रति वर्ष जो है जन्माष्टमी को लेकर के भ्रमपूर्ण स्थिति निर्मित हो जाती है, लेकिन आज हम आपको बता दें कि कभी भी सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। हमेशा जो अष्टमी नवमी को स्पर्श करती है उसी अष्टमी का व्रत करना चाहिए। जिस प्रकार मदिरा का एक बूंद भी पवित्र जल को अपवित्र कर देता है, उसी प्रकार जो सप्तमी युक्त अष्टमी होती है वह हमेशा वर्जित मानी गई है। तो कभी भी सप्तमी युक्त जन्माष्टमी नहीं मनाना चाहिए, हमेशा नवमी युक्त ही जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। 18 अगस्त 2022 गुरुवार की रात 9:21 पर सप्तमी तिथि समाप्त होगी और अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कन्हैया का अवतार मध्य रात्रि ठीक 12 बजे हुआ है और मध्य रात्रि में 18 अगस्त की रात्रि में अष्टमी तिथि रहेगी। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत हमेशा जो है त्याग करना चाहिए। इसीलिए 18 अगस्त को आपको जन्माष्टमी का व्रत नहीं करना है। सभी परंपराओं को मानने वाले, चाहे वो वैष्णव हो या स्मार्त हो या किसी भी संप्रदाय को आप मानते हो, आपको केवल और केवल 19 अगस्त 2022 शुक्रवार को ही जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए।
और इसी दिन मध्य रात्रि में आपको भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। यानी 19 और 20 की जो मध्य रात्रि रहेगी, उसी रात्रि में प्रायः सभी प्रमुख मंदिरों में, मथुरा में, वृंदावन में या गोवर्धन में या पूरे ब्रज मंडल में 19 अगस्त और 20 अगस्त की जो मध्य रात्रि रहेगी, उसी में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ में मनाया जाएगा। अब आप कहेंगे कि अष्टमी तिथि तो रात को 11 बजे तक है, लेकिन हम आपको स्पष्ट कर दें कि सूर्योदय व्यापिनी जो अष्टमी है वो 19 अगस्त को ही है और इसी रात्रि में रोहिणी नक्षत्र का आरंभ भी होगा। हालांकि 19 और 20 की रात्रि 1:50 से रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा, जो अगले दिन और अगली रात्रि तक रहेगा। लेकिन हम अष्टमी तिथि जो सूर्योदय व्यापिनी होती है, उसे ही प्रमुख रूप से मान्यता देते हुए 19 अगस्त 2022 शुक्रवार को ही जन्माष्टमी मनाने की आप सभी को सलाह देंगे। तो आप सभी भक्तजन 19 अगस्त 2022 शुक्रवार को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाएं और इसी दिन अपने घर में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाएं। जन्माष्टमी के एक दिन पहले यानी सप्तमी के दिन 18 अगस्त को आपको एक समय भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार हम एकादशी के नियमों का पालन करते हैं, उसी प्रकार हमको जन्माष्टमी के भी सभी नियमों का पालन करना चाहिए। सप्तमी तिथि के दिन रात्रि में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, एक समय भोजन करें और उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करें तथा अष्टमी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठे, सूर्योदय के पूर्व उठ करके स्नान कर लेवे और स्नान करने के पश्चात पवित्र वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, जन्माष्टमी के दिन आपको काले कपड़े नहीं पहनना है। प्रयास करें कि उस दिन आप पीले कपड़े पहने अथवा लाल कपड़े पहने या कैसरिया रंग के वस्त्र आप धारण करें, या फिर आप यदि सफेद वस्त्र पहनते हैं तो वो भी उत्तम रहेगा। लेकिन काले कपड़े आपको जन्माष्टमी के दिन नहीं पहनना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन सुबह से लेकर के देर रात तक आपको जो है कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी का जो व्रत है वो 19 अगस्त को ही आरंभ होगा। यानी सूर्योदय से यह व्रत आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन तक चलेगा। लेकिन कुछ परंपराओं में, कुछ मान्यताओं में ऐसा भी है कि अष्टमी तिथि समाप्त होने के पश्चात भगवान का जन्मोत्सव मनाने के बाद वो लोग भोजन ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन अगर आप हमारी सलाह को मानते हैं तो आपको सुबह से व्रत आरंभ करना है और अगले दिन सुबह इस व्रत का पारणा करना है। यानी 19 अगस्त को आप व्रत रखेंगे और उसके बाद अगले दिन 20 अगस्त 2022 शनिवार के दिन सुबह 5:52 से लेकर के 9:52 के मध्य आपको इस व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। जिस प्रकार हम एकादशी का व्रत रखते हैं और उस व्रत का पारणा करते हैं, उसी प्रकार हमको जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए और उस व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। हालांकि कुछ संप्रदाय में जो स्मार्त परंपरा को मानते हैं, स्मार्त का अर्थ होता है कि शैव संप्रदाय को मानने वाले स्मार्त माने जाते हैं। तो स्मार्त परंपरा को मानने वाले 18 अगस्त को भी जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे और अधिकतम जो वैष्णव परंपरा को मानते हैं और अधिक संप्रदायों में 19 अगस्त को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन व्रत रखा जाएगा। जन्माष्टमी का जो व्रत होता है उसमें भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न का पूर्णतः परित्याग किया जाता है। इसमें केवल और केवल आपको फलाहार करना चाहिए, शुद्ध और सात्विक फलों का उपयोग करना चाहिए और इसमें गाय के दूध से बनी मिठाइयों का आप उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें, फलाहार में हल्दी का उपयोग बिल्कुल न करें और इस दिन आप लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग भी न करें तथा अपने घर में चावल न बनाएं और चावल खाए भी न। जन्माष्टमी के दिन किसी भी मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। प्रेम का पर्व होता है, शांति का प्रतीक होता है, सौहार्द का प्रतीक होता है और भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं जो है प्रेम की एक मूर्ति मानी जाती है।
तो हमको उनके जन्मोत्सव के दिन पूरे परिवार के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार तथा आचरण करना चाहिए। और जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, भूमि पर शयन करें और दाढ़ी कटिंग आपको नहीं करवाना है। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है और इस दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। जो माताएं बहनें आईब्रो इत्यादि कराती है उनको भी जन्माष्टमी के दिन यह कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जन्माष्टमी के दिन किसी भी प्रकार से मन में बुरे विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक पाप का अर्थ होता है शरीर से किए गए पाप को कायिक पाप कहा जाता है। और वाणी के द्वारा यानी किसी को यदि हम बुरा कहेंगे और उसको अपशब्द कहेंगे तो यह भी एक प्रकार का पाप माना जाएगा। तो ये वाणी से यानी वाचिक पाप होता है। और तीसरा होता है मानसिक पाप। यदि हम गलत विचार करेंगे, हमारे मन में गलत धारणाएं उत्पन्न होगी तो यह मानसिक पाप माना जाएगा। तो हम जन्माष्टमी के दिन प्रयास करें कि कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों पापों से हम बच सके तथा जन्माष्टमी के दिन बिना तुलसी जी के भगवान को नैवेद्यम यानी भोग नहीं लगाना चाहिए और तुलसी माता का पूजन भी करें, तुलसी माता के पास दीपक भी लगाएं तथा इस दिन विशेष रूप से आपको गौ माता का पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम स्वयं गोपाल है और गोपाल की प्रिय गौ माता है। तो आप सभी इस दिन गौ माता की सेवा अवश्य करें और गौ माता की रक्षा और सुरक्षा का संकल्प भी करें, क्योंकि गौ माता में समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है और गौ माता की सेवा करने से, उनकी पूजा करने से भगवान गोपाल कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और जो भी हम आहार ग्रहण करें वह परम पवित्र और शुद्ध और सात्विक आहार होना चाहिए। जो फलाहार आप तैयार करें या फिर कोई भी सामग्री यदि आप अपने रसोई घर में तैयार करें तो बिना स्नान किए आपको वह सामग्री नहीं तैयार करना है। किसी भी मनुष्य की निंदा बुराई आपको बिल्कुल नहीं करना है और इस दिन विशेष रूप से आपको ब्राह्मणों की बुराई नहीं करना है, साधु संतों की बुराई नहीं करना है, देवी देवताओं की निंदा स्तुति आपको बिल्कुल नहीं करना है, हमारे शास्त्रों की, धर्म ग्रंथों की भी निंदा इस दिन बिल्कुल नहीं करना है। और आपको यदि किसी प्रकार की कोई इस दिन सूतक आदि की समस्या आ जाती है, जैसे घर परिवार में किसी का जन्म हुआ है या फिर घर परिवार में किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो जन्म अथवा मृत्यु का यदि सूतक लग जाता है तो आप भगवान का स्पर्श न करें, भगवान का पूजन भी न करें, लेकिन जन्माष्टमी का व्रत अवश्य रखें, क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत रखने से हमारी कई पीढ़ियां तर जाती है। हमारे जन्म जन्मांतर के जो पूर्वज होते हैं उनको परम शांति प्राप्त होती है तथा हमारे परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। और जो माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड या रजस्वला अवस्था में रहती है वो भी इस व्रत को कर सकती है, व्रत के सभी नियमों का भी पालन कर सकती है, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन में सोना नहीं चाहिए, जन्माष्टमी के दिन भूमि पर शयन करना चाहिए और इस दिन आपको जो है पूरे दिन भगवान का भजन तथा स्मरण एवं कीर्तन आदि कर्म करते रहना चाहिए। प्रातःकालीन वेला में भगवान का अच्छी प्रकार से एक बार पूजन कर लेवे तथा व्रत का संकल्प धारण करें। संकल्प धारण करने के लिए आपको अपने हाथ के मध्य भाग में तुलसी जी का एक पत्ता रखना है, जल रखना है और यदि आपके पास एक पूजा की सुपारी उपलब्ध है तो वो आप रख लीजिएगा, पीला पुष्प रख लीजिएगा, दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी इसमें आप रख सकते हैं और जौ, तिल या अक्षत इसमें आप रख सकते हैं। इस प्रकार आप अपने हाथ की मुद्रा को इस प्रकार करके और जन्माष्टमी व्रत का संकल्प आपको धारण करना है। हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखते हुए
3 बार आपको बोलना है ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करुणम विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन् मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनि नगरे संवत् 2079 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे ही भाद्रपद मासे शुभे ही कृष्ण पक्षे अद्यायः अष्टम्यायां महा पुण्यतिथयोः अद्यवसे ही कृतिका दिवस नक्षत्रे वृषभ राशि स्थे श्री चंद्रैः, सिंह राशि स्थे श्री सूर्यैः, मीन राशि स्थे श्री देवराज गुरोः। शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान शिशस्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौः। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनश्चित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम महा सर्वदेवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम मम अखिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वा अभीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार प्रभु के सामने संकल्प अर्पण करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आज हमें आप शक्ति प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें कि हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूरे विधि विधान एवं पूरी श्रद्धा एवं आस्था के साथ इस व्रत के सभी नियमों का पालन कर सकें। और इस प्रकार आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है और उनको सजा करके इस दिन जो है पलने में झुलाया जाता है तथा देवकी माता के लिए सूती का ग्रह का भी इस दिन निर्माण करना चाहिए। यानी एक अपना जो पूजा स्थल होता है वहां पर एक शुद्ध स्थान पर एक आसन लगा करके देवकी माता का भी स्थान आपको बनाना चाहिए और सूती का ग्रह वहां पर बना करके और रात्रि के समय उसी स्थान पर आपको एक पलना लगा करके भगवान लड्डू गोपाल की बाल गोपाल की यदि स्वरूप है आपके घर में तो उनको आप अच्छी प्रकार से स्नान कराएं। सर्वप्रथम भगवान को स्नान कराया जाता है और वैसे कई स्थानों पर खीरा या कंकड़ी में गर्भ मान करके उसमें स्थापित कर दिया जाता है। खीरा ककड़ी जो आती है उसको बीच के भाग से चीर करके उसमें गोपाल जी को अंदर पहले स्थापित कर दिया जाता है और उसके बाद ठीक मध्यरात्रि 12 बजे उनका जब प्रागट्य होता है तब उन्हें बाहर निकाला जाता है और उसके बाद आप भगवान बाल गोपाल जी को 4 बार शुद्ध जल से स्नान कराएं तथा उनको आप पंचामृत से स्नान कराएं। आप चाहें तो अलग अलग दूध दही शहद शक्कर घी इन 5 वस्तुओं से स्नान करा सकते हैं। कैसर के जल से उनको स्नान कराएं, लेकिन ध्यान रखें कभी भी गोपाल जी को गंगा जल से स्नान नहीं करवाना चाहिए क्योंकि गंगा जी भगवान नारायण के चरणों से निकली है और यमुना भगवान कृष्ण की पटरानी है, इसलिए हमेशा यमुना जल से भगवान गोपाल जी को स्नान करवाना चाहिए। अगर आपके घर में यमुना जी का जल उपलब्ध नहीं है तो आप अपने जल में ही यमुना जी का आवाहन करके उसमें थोड़े से काले तिल डाल करके उससे गोपाल जी को स्नान कराएंगे तो वो यमुना जी का भाव मान करके भगवान गोपाल जी उस जल से स्नान कर लेंगे। और उसके बाद गुलाब जल से स्नान कराएं, सुगंधित द्रव्य जल से स्नान कराएं। उसके बाद भगवान को आप शुद्ध वस्त्र धारण करवाएं। नए कपड़े इस दिन भगवान को धारण करवाए जाते हैं और मोतियों की माला इत्यादि जो भी श्रृंगार आप धारण कराएं, मुकुट उनको पहनाएं और बांसुरी इत्यादि उनको धारण करवाएं।
और बाल गोपाल जी को चंदन का तिलक लगाएं। चंदन भी अच्छा होना चाहिए, सुगंधित चंदन होना चाहिए और केसर युक्त चंदन का तिलक उनको धारण करवाएं तथा भगवान गोपाल जी को आप अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल अर्पण करें, क्योंकि भगवान विष्णु के कोई भी जो अवतार होते हैं उनको चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। उनको चावल के स्थान पर आप जव अथवा तिल चढ़ा सकते हैं। और बाल गोपाल जी को सबसे पहले तुलसी पत्र चढ़ाएं, तुलसी जी की मंजरी चढ़ाएं और इस दिन जो है भगवान गोपाल जी को आप जो है बिना वजनदार हल्के हल्के पुष्प धारण करवाना चाहिए, छोटी छोटी पुष्प की माला, क्योंकि बाल गोपाल जी का प्रागट्य हुआ है, उनका जन्म हुआ है, तो बाल स्वरूप की हमको सेवा करनी है। बाल स्वरूप के अनुसार आप उनको हल्की और सुगंधित माला धारण करवाएं और उसके बाद गोपाल जी को धूप और दीप दिखाएं। ध्यान रखें, ज्यादा धुआं उनके पास बिल्कुल नहीं करना है और दीपक भी उनसे दूर रखना है, क्योंकि बाल स्वरूप की हम सेवा करते हैं। और उसके बाद माखन मिश्री का भोग उनको लगाएं। धनिया पंजीरी, धनिया अच्छा बारीक पीस करके उसको घी में सेक करके उसमें शक्कर बूरा मिला करके धनिया पंजीरी का निर्माण किया जाता है तथा इस दिन पंचमेवा, सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स और इसके अलावा पंचामृत जो कि दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से आपने तैयार किया है, उसका भोग भगवान गोपाल जी को लगाना चाहिए। खीरा, ककड़ी, केले के फल, सेव फल या जो भी ऋतु फल आपके पास उपलब्ध हो उन सभी का भोग बाल जो गोपाल जी को आप लगाएं और उसके बाद नारियल पर कुछ दक्षिणा रख करके उनके सामने भेंट स्वरूप दक्षिणा रखे। पुंगी फल, तांबुल, एक पान में लौंग, इलायची लगा करके रख दीजिएगा और इस प्रकार आप 12 बजे उनकी आरती उतारे। यह सारा क्रम आप 12 बजे के पहले पहले संपन्न कर सकते हैं। आप चाहें तो 12 बजे आरंभ करके और 12:30 बजे तक यह सब क्रम संपन्न करके उनकी आरती उतारेंगे और उसके बाद आरती उतारने के बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करें, भक्तों को प्रसाद वितरण करें। कई जगह जन्मोत्सव के बाद भोजन करने की परंपरा है, तो आप अपनी परंपरा के अनुसार यह कार्य कर सकते हैं, लेकिन यदि आप हमारे मत को मानते हैं तो आपको अगले दिन सुबह यानी 20 अगस्त 2022 शनिवार की सुबह 5:52 से लेकर के 9:52 तक सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, भगवान का पूजन अर्चन करना है और उसके बाद भगवान को नैवेद्यम लगाना है। शुद्ध और पवित्र भोजन उनके लिए तैयार करें और उनको भोग धराएं। इस दिन नंद महोत्सव मनाया जाता है। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इस तरह नंदोत्सव का आयोजन इसी दिन होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो प्रागट्य हुआ था वो मथुरा नगरी में कारागृह में हुआ था और वहां से सूप में वसुदेव जी उनको बिठा करके यमुना पार करते हुए और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ उनके सूतिका ग्रह में जो है उनको स्थापित कर देते हैं और वहां से माया रूपी जो है देवी जगदम्बा को ला करके और कंस को सौंप देते हैं। तो इस प्रकार भगवान के जन्मों का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है वह गोकुल में सबसे पहले नंद बाबा और यशोदा जी के यहां मनाया गया था। तो हम भी अगले दिन सुबह भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नंदोत्सव के रूप में बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाएं और उस दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन करें। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर ही व्रत का पालना करना चाहिए। जिस प्रकार हम एकादशी व्रत का पालना ब्राह्मण को दान पुण्य करके करते हैं, ब्राह्मण भोजन करवा करके करते हैं, उसी प्रकार हमको जन्माष्टमी के महापर्व पर भी ब्राह्मण को भोजन करवा करके दान पुण्य करके ही व्रत का पालना कर लेना चाहिए। और जन्माष्टमी की कथा श्रवण करने का विधान है जो कि ब्राह्मण के मुख से ही करना चाहिए और ब्राह्मण के मुख से जब आप कथा का श्रवण करेंगे तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु के श्री मुखारविंद से कथा श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से साक्षात नारायण वासुदेव जनार्दन बोलते हैं।
इसलिए आप कथा का श्रवण करें, ब्राह्मण को दान पुण्य करें, दक्षिणा दान देवे, फलाहार के लिए दान देवे, वस्त्र दान देवे। अगर आप जन्माष्टमी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, नगद राशि देना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, गौ दान, अन्न दान, वस्त्र दान या कोई भी दान पुण्य आप जन्माष्टमी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।